आज की मीटिंग के सिलसिला में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले मैं कहूँगा कि डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एसआरओ 43 के कुछ केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस वक़्त तक उनका कोई अज़ाला ना हुआ है। एसएसपी साहब पुंछ से भी मैंने रिक्वेस्ट करके एक लेटर जो है वो तारीर करवाया था, लेकिन फिर भी इस वक़्त तक कोई कार्रवाई ना हुई है। और शहीदों के बच्चे जो हैं वो आगे पीछे ऑफिसरों के दफ्तरों में घूमें, ये बात पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अच्छी ना है। मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा डीजी साहब से कि वो इस मसला में देखें और वो केस जो है वो सेटल करवाएँ। नंबर 2 ये है कि हमारे चंद जो एसपीओज़ थे यहाँ पे, वो इन ड्यूरिंग सर्विस जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि उस वक़्त उनके बच्चे जो थे वो छोटे थे, वो एडजस्ट ना हो सके हैं। अब मैंने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करके, मैं एसएसपी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर 3 बच्चों की जो फाइलें हैं एसपीओ के लिए, वो रिकमेंड करके डीआईजी साहब आरपी रेंज रजौरी भेजी हैं। मैं डीआईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बराए मेहरबानी वो फाइलें जो हैं वो आगे फॉरवर्ड करें, ताकि हम आगे उनके लिए कोई कार्रवाई करके उनकी रोज़ी-रोटी का मसला जो है वो बना सकें। इससे पहले भी हम यही कहते रहे हैं कि कम से कम जिस पुलिस रिटायर्ड मुलाज़िम का कोई बच्चा जो है वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में ना है, उनको कम से कम एसपीओ भर्ती किया जाए। तो ये बच्चे जो हैं, ये क्योंकि इनके वालिदैन जो हैं वो सारे वफ़ात पा चुके हुए हैं, अब इनका कोई नहीं है, तो मेहरबानी करके इनको कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एसएसपी साहब से कि हमने यहाँ पे जो रिटायर्ड पुलिस मुलाज़मान के लिए मेस जो है वो एस्टेब्लिश की हुई है, जिसके सिलसिले में जनाब एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट हुई थी। उन्होंने कुछ फर्नीचर के लिए डीएसपी डीआर साहब से कहा था कि वो फर्नीचर जो है हमें खरीद के दे दें, लेकिन इस वक़्त तक 2 महीने गुज़रने के बावजूद भी हमें वो फर्नीचर जो है वो नहीं मिला। एसएसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे गौर-व-पोश करें।